हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रॉपर्टीज की बात की थी सॉइल की, जब वो एज अ हाईवे मटेरियल यूज हो रहा था, उसी तर्ज में आज हम एग्रीगेट के प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जब वो एज अ हाईवे मटेरियल यूज हो रहा है। तो अब हाईवे के अंदर एग्रीगेट का यूज होना लाजमी बात है, तो अब उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या डिजायर्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हम कुछ एक एक पॉइंट वाइज बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहली कि उस एग्रीगेट की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रेंथ इसलिए क्योंकि जो पूरा का पूरा जो लोड लेना है वो उस एग्रीगेट को ही लेना है। एग्रीगेट के बीच में जो गैप्स आते हैं उस गैप्स में फिलर मटेरियल आते हैं, बट जो मेजर पोर्शन है लोड को रजिस्ट करने का वो किसकी जिम्मेदारी होती है? एग्रीगेट की, क्योंकि उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है और उसके अंदर वो क्षमता भी होती है। अगर वो स्ट्रेंथ वाइज वीक होएगा तो वो कोई भी काम का नहीं होगा। तो इसलिए जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो उसकी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ शुड बी गुड, अदरवाइज वी कैन नॉट यूज द एग्रीगेट इफ देयर स्ट्रेंथ इज नॉट सो गुड एज कंपेयर टू अदर मटेरियल, राइट। सो दूसरी चीज ये है हार्डनेस। जो आपका एग्रीगेट है उसकी हार्डनेस भी अच्छी होनी चाहिए, वो किसी भी टाइप के एब्रेशन से एब्रेशन को वो अलाउ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लोडिंग के अंदर भी वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो एग्रीगेट शुड बी हार्ड। अगेन हार्ड के साथ साथ, क्योंकि हमारे पेवमेंट में जो लोडिंग है उसका कोई पता तो है नहीं कैसी है, कभी इम्पैक्ट लोडिंग आएगी, ग्रेजुअल लोडिंग आएगी। तो जब हम इम्पैक्ट लोडिंग की बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो आपका एग्रीगेट है वो टफ भी होना चाहिए। अब आप इतने बड़े हो चुके हैं कि मुझे हार्डनेस और टफनेस के बीच का कोई डिफरेंस नहीं बताना है कि मैं आपको बताऊं हार्डनेस और टफनेस में ये डिफरेंस होता है। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हार्डनेस और टफनेस में क्या डिफरेंस है। तो इम्पैक्ट लोडिंग की जब हम बात करेंगे तो एग्रीगेट शुड बी टफ। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। किसी भी टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर जो हमारा एग्रीगेट है वो ड्यूरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यानी तो ठंड के टाइम पे वो मतलब उसके अंदर मॉइस्चर डेवलप हो रहा है, फ्रोस्ट एंड फ्रीज की कंडीशन आ रही है। तो किसी भी टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर कंडीशन में वो जो एग्रीगेट है वो आपका क्या होना चाहिए? वो ड्यूरेबल होना चाहिए। अगर ड्यूरेबल नहीं होगा तो 1 साल बाद 6 महीने में खराब हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा पैसा खराब। तो हम ये कोशिश करेंगे जो एग्रीगेट है उसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये कि हमें तो पता ही है कि एग्रीगेट के अंदर हम फिलर मटेरियल यूज करेंगे, एडमिक्सचर यूज करेंगे, तो वो एग्रीगेट के अंदर वो एडहेसिव प्रॉपर्टी भी अच्छी होनी चाहिए जिसके कारण से वो बिटुमिन के साथ अच्छे से एक बॉन्ड बना सके। एडेशन जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, फिजिकल फोर्स होता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। अगर एडिशन अच्छा नहीं होगा तो वो अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, और अगर बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा तो वो एक यूनिट की तरह काम नहीं करेगा, और अगर एक यूनिट की तरह काम नहीं करेगा तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन चलता रहेगा कंटिन्यूस वे में। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एग्रीगेट की जब हम एज अ हाईवे मटेरियल बात कर रहे होते हैं। मैं फिर से रिकॉल करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, हार्ड होना चाहिए, टफनेस अच्छी होनी चाहिए अगेंस्ट द इम्पैक्ट लोडिंग, ड्यूरेबल होना चाहिए किसी भी टाइप के वेदर कंडीशन में, और उसके अंदर एडहेसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके कारण से वो बिटुमिन के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना सके। तो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।